AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहंशाह हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार अमीश देवगन पर नांदेड़ शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर साबिर चौश की जानिब से FIR दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक अजमेर पुलिस थाने में तमाम FIR को इकट्ठा की गई। जैसे ही साबिर चौस और इनकी टीम अजमेर शरीफ पहुंची तो अजमेर दरगाह के ज़िम्मेदारान गद्दी नशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया गया और दुआओं से नवाजा गया। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान भर के तमाम FIR को एक जगह पर जमा करके मुकम्मल तहकीकात के बाद इस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर साबिर चौश ने अपने हमरा माहिर विकला की टीम के साथ अजमेर के SP ऑफिस पहुंचकर आगे की कार्रवाई की। साबिर चौस ने कहा कि हम गुस्ताख अमीश देवगन को सख्त सज़ा दिलाने तक कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस मौके पर अजमेर दरगाह के ज़िम्मेदारान ने भरपूर साथ दिया। मोहम्मद साबिर चौस, एडवोकेट इदरीस खादरी, मोहम्मद इरफान उर्फ मुन्ना भाई, मसूद खान, शाजिब अली, मोहम्मद अदनान मौजूद थे। न्यायत अजमेर दरगाह थाने के जो अमीश देवगन का केस है, 7 जगहों से केस हुआ, उसमें हमारे नांदेड़ के भाई भी आए थे, साबिर चाऊ साहब, इन्होंने भी केस दर्ज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लब इन करके यहाँ भेज दिए और तमाम इन्वेस्टिगेशन अजमेर दरगाह थाना करेगा। तो CI साहब ने बड़ा कॉपरेट किया एंड इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बाकी आप इनसे सवाल करें। क्या मामला था? अरे यार, सबको मालूम है ना, अमीश देवगन वाला मामला था जिनने गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की, उस पर 7 जगहों पे केस हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लब इन करके अजमेर भेज दिया है और कंसर्निंग थाना दरगाह बाजार थाना है। तो इसमें CI साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो आएंगी सब एक जगह जब आ जाएंगी तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और वो जेल भी जाएगा इंशाल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज के शान में गुस्ताखी अमीश देवगन ने जिस तरीके से की थी, तो महाराष्ट्र के अंदर 2 जगह FIR दर्ज हुई थी, जिसकी सेकंड FIR अजमेर शरीफ में फर्स्ट हुई थी और सेकंड बोले तो नांदेड़ के अंदर हुई थी, जिसमें 27 मिनट का डिफरेंस था। उस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरे FIR को एक जगह मर्ज कर यहाँ अप्रूव करने के लिए यहाँ आदेश दिया है। कोर्ट के जो भी कार्रवाई होंगी ये राजस्थान के अंदर आता है और अजमेर शरीफ दरगाह पुलिस स्टेशन जो यहाँ पर है, इसके पास यहाँ के गवर्नमेंट ने, हमारे पास की जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, वहाँ के SP ने यहाँ लेटर और FIR यहाँ पर भेजा है। अभी SP साहब के पास FIR वो दे चुके हैं। उस वजह से हम यहाँ के PI साहब को आए थे कि इसके अंदर हमारा जो भी बयान है हम देने के लिए तैयार है और आगे जो भी कार्रवाई होगी इसकी जल्द से जल्द आप कार्रवाई करके हमें जब भी ज़रूरत पड़ी हम आने के लिए तैयार हैं। क्या आश्वासन दिया गया? PI साहब ने बोला है कि जब तक के पूरे 7 FIR जहाँ तक हमारे पास जमा नहीं होंगे हम तपास आपकी ले लेंगे और उसके बाद में आपको उसके डिटेल अपडेट देगी। कौन लोग आए हैं? अभी नांदेड़ से हमारे एडवोकेट खादरी साहब आए वाले हैं और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साबिर चौस यहाँ पर आए हैं और हमारे तमाम जो स्टार्टिंग जब इस तरीके से ये हुआ था, हम लोग न्यूज़ के ऊपर जो वीडियो पे देखे थे, तो तमाम नांदेड़ के जितने भी लोगों ने इसके लिए कोशिश की है, हम तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम साबिर चौस, नांदेड़ महाराष्ट्र, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शहर अध्यक्ष। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज अजमेर राजस्थान में आज 29 जनवरी 2021 को साबिर चौस साहब और उनकी पूरी टीम के साथ हम यहाँ पर आए। जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हुआ था, जिसके ज़िम्मन में सारे हिंदुस्तान के FIRs जो अमीश देवगन के ख़िलाफ़ में हुए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर ज़िले की दरगाह पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर दी थी, जिसके लिए हम वहाँ नांदेड़ से जो इतवारा पुलिस स्टेशन में केस हुई थी उसके केस पेपर्स पूरे लाकर यहाँ पे SP ऑफिस में सबमिट किए। जिसके बाद में यहाँ के SP साहब ने वो सारे पेपर्स दरगाह पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र किए। दरगाह पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं पुलिस इंस्पेक्टर साहब, उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमने सारी केस की डिटेल्स शेयर की, सुप्रीम कोर्ट की भी अपडेट्स दी, उसके अंदर जजमेंट्स के अंदर जो फाइंडिंग्स थे, फाइंडिंग्स का भी उसके अंदर हमने डिटेल्स उनके सामने रखा, जिसके तहत उन्होंने पूरे हमारे जो एविडेंसेस थे, पेन ड्राइव था, फुटेज था, जो बाकी के भी विटनेसों के स्टेटमेंट थे, वो तमाम हमने वहाँ पे जमा किए। पूरा उसका हमने तफसील बताई उनको। बताने के बाद में इंस्पेक्टर साहब ने उस केस में तहकीकात करने का वादा हमारे साथ में किया। साबिर चौस साहब ने भी वहाँ पे पूरी केस समझाई।
दरगाह के जो जिम्मेदार हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ खुदाम गरीब नवाज़ के सैयद सरवर चिश्ती साहब, वो भी हमारे साथ में यहाँ दरगाह पुलिस स्टेशन में आए थे। हमारे जो मोहम्मद इरफान साहब है मुन्ना भाई, वो भी हमारे साथ में यहाँ थे। हमारे दरगाह सैयद शाह कामिलदाद के सदर मकसूद अली खान साहब भी यहाँ पर साथ में थे और बाकी दीगर लोग भी हमारे साथ में थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी बातें उनको डिटेल में यहाँ पे समझाई। मोहम्मद साबिर चौस ने भी यहाँ पे अपनी बात रखी और इसके अंदर और कोई एविडेंस देने की बात हो या कोई कानूनी मदद करने की बात हो तो तमाम मदद करने का हमने भी यहाँ पे वादा किया है। और इंशाअल्लाह इंस्पेक्टर साहब ने यहाँ पे वादा किया है कि इसके अंदर जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल होगी और अच्छी तरीके से डिटेल में इसके अंदर तफ्तीश करके चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल करने का वादा किया गया है। यहाँ पे इंशाअल्लाह हमारी कानूनी लड़ाई अभी जारी है। इसके आगे साबिर चौस साहब का कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन ये केस का जो यहाँ पे दरगाह पुलिस स्टेशन में है, इसके अंदर मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स रहने की वजह से इसका इन्वेस्टिगेशन स्पेशल एजेंसी जो है, स्पेशल एजेंसी के थ्रू किया जाए तो सही तरीके से वो चीज़ सामने आएगी। और जिस तरह से जो छेड़खानी हुई है विटनेस एविडेंसेस के साथ में, वो भी चीज़ सामने आएगी। 120 बी इसके अंदर लगना चाहिए कॉन्स्पिरेसी का, वो भी उस ताल्लुक से भी हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह बना के रखे हैं। इंशाल्लाह उसको भी आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सर मेरा सवाल ये है, हिंदुस्तान भर में कंप्लेंट्स हुए हैं, उसी को देखते हुए आपने भी यहाँ पे कंप्लेंट्स की, लेकिन आपका क्या रोल रहेगा इसके अंदर? नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारे इंडिया में 2 नंबर की एफआईआर थी। 1 नंबर की दरगाह पुलिस स्टेशन अजमेर राजस्थान की पहली एफआईआर थी। 2 इतवारा नांदेड़ की हमारी साबिर चौस साहब की उसमें एफआईआर थी। और इसके अंदर हम की विटनेस करके यहाँ पे हम रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 2 नंबर के फिरियादी हैं साबिर चौस साहब। तो आगे की लड़ाई हमारी जारी है, इंशाल्लाह हम लड़ते रहेंगे। यहाँ पे सीआई साहब से हमने जो इंस्पेक्टर साहब है उनसे हमने बातचीत की और तफसील से उनको ऑर्डर बताया सुप्रीम कोर्ट का जो 147 पेज का जजमेंट है, और बाकी भी जो विटनेसेस थे एविडेंसेस थे उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की, तफसीलात से बात की, उनको समझाया कि हम किस नौयत पे किस पॉइंट के ऊपर हम केस लड़ रहे हैं, किस पॉइंट के ऊपर कौन से मुद्दों को इसके अंदर कंसिडर करना चाहिए, कौन से मुद्दों को नहीं कंसिडर करना चाहिए। तमाम चीज़ें हमारी उनके साथ में डिस्कस हुई है। और इंस्पेक्टर साहब ने भी यहाँ पे वो चीज़ का जाहिर किया है कि अमीश देवगन ने उसके अंदर माफ़ीनामा मांगा है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने तो जो क्राइम हुआ है वो उन्होंने कबूल कर लिया है। तो उस जिमन में ही आगे की तफ्तीश होगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसमें चार्जशीट फाइल करने का वादा उन्होंने किया है। और आप किस तरह की सज़ा की मांग करते हैं? ये हम तो अभी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है आईपीसी के अंदर दी गई जो धाराओं के तहत जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी, कुछ धाराएं अजमेर की जो दरगाह पुलिस स्टेशन की हैं, जो पहली कंप्लेंट थी उसकी कुछ धाराएं अलग है, हमारी कुछ धाराएं अलग है। जो हैदराबाद में भी कंप्लेंट हुई थी उसकी भी कुछ धाराएं अलग है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो उसके अंदर दी गई है कानून के अंदर, वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट उसको हो, और इस तरह का एक लैंडमार्क जजमेंट आए इसके अंदर कि न कि बल्कि सिर्फ इस्लाम के जो जिम्मेदार हैं या इस्लाम की जो इज़्ज़त माफ़ शख्सियत हैं, बल्कि तमाम मज़ाहिब की जो इज़्ज़त माफ़ शख्सियतें हैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो, इस तरह से कोई आइंदा से कोई घटना ना हो, इसके लिए हमारी जद्दोजहद जारी है। नमस्कार दोस्तों, AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस वक्त हम अजमेर शरीफ में मौजूद है, जहां पर अजमेर के पुलिस थाने में आए हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में न्यूज़ 18 इन इंडिया के पत्रकार अमीश देवगन की जानिब से गुस्ताखी की गई थी। उसी को लेकर हिंदुस्तान भर में FIRs हुए हैं। इसी तरह नांदेड़ में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर अध्यक्ष साबिर चौस ने भी FIR की थी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने तमाम FIR को एक जगह पर लाया है। अब हम यहाँ पर अजमेर के जो PI है दलबीर सिंह हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानकारी लेंगे। सर, किस तरह से ये FIR हुई थी और आप क्या कहेंगे? ये अमीश देवगन जो चीफ न्यूज़ एडिटर हैं, तो एक बहस में उन्होंने गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के बारे में बहुत ही अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हर कौम में, हर धर्म में जो भावना को ठेस पहुंची, तो भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर 7 FIR दर्ज हुई, जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लब करके थानाधिकारी दरगाह को इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश फरमाए हैं। आदेश की पालना में आपकी जो नांदेड़ की FIR है वो भी आज प्राप्त हो गई है, जिस पर अग्रिम कार्रवाई बिल्कुल तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी जाएगी, और जो भी आरोपी है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जैसा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ना तो हिंदुओं के ना मुसलमान के बल्कि सभी समाज के लोग इनको मानते हैं, और ख़ुद अमीश देवगन ने खुद कहा कि मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस तरह वो जहर जो उगला है, तो उसको लेकर आप एक इंसानियत के नाते किस तरह से आम लोगों को पैगाम देंगे? सर नहीं, हम ये चाहते हैं, इस माध्यम से मेरा एक
मैसेज सभी को है कि जो भी धर्म, जो भी कौम, जो भी संप्रदाय है, सबकी अपनी भावनाएं हैं और उन भावनाओं को लेकर कोई भी व्यक्ति गलत बयानी करता है या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी प्रयास करता है, उसके विरुद्ध बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा अन्य लोग फिर इसी तरह का रुख अख्तियार करते हैं और उससे देश का और समाज का भला नहीं होता है, बुरा होता है, माहौल बिगड़ता है, उपद्रव हो सकता है। तो जब भी हम कुछ बोलें, सोच कर बोलें, समझ कर बोलें, दूसरों की भावनाओं की कदर करें। यही लोकतंत्र सिखाता है, यही कानून सिखाता है। सर, अब जिस तरह ये FIR तमाम जमा हुए हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कितने जल्दी कंप्लीट करेंगे और किस तरह से जो है तो इसको आगे पुटअप करेंगे? जैसे ही FIRs आ जाएंगी, श्रीमान सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक जो कानूनी कार्रवाई जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उसके तुरंत से तुरंत करके और जो आरोपी है उसके विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश करें। सर, आपका एयर न्यूज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।